आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज दो शब्दों के ऊपर है। ये दो शब्द हैं नेति नेति। ये ब्रह्मा जी ने भी अपने व्याख्यान में अंत में बोला था। ये नेति नेति शब्द कहकर अपने व्याख्या को, अपने शब्दों को विराम दिया था। इसी तरह ब्रह्मा जी से प्राप्त जितने भी मायातीत महापुरुष भी रहे हैं, उन्होंने भी अपने विभिन्न ग्रंथों में जो एक अंत में एक ही दो शब्द ये बोले, नेति नेति। तब ऐसी स्थिति में देखिए, हम सभी भाई बहन तो मायाबद्ध है। हम मनुष्यों द्वारा ये नेति नेति शब्द बोले जाना कोई अचंभे की बात नहीं। इन शब्दों का जो अर्थ शास्त्रों में कहा गया है वो ये कि हम परमात्मा के दिव्य गुणों का शब्दों द्वारा जितना भी वर्णन कर लें, जितने भी गुण उनके लिख दें या बोल दें, उनका कोई अंत नहीं है। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी परम शक्ति है जिसका एक था नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, देखिए परमात्मा के अलावा जितने भी मायातीत महापुरुष भी अब तक हुए हैं, देखिए उन्होंने भी जितने भी वेदों का एक सरलीकरण किया, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र लिखे और महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के, देखिए ये चर्चाओं के ऊपर ग्रंथ लिखे जाते हैं। हम भी देखिए पिछले 2.5-3 वर्षों से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो तैयार करते हैं। तो ये सभी के सभी जितने भी बातें या चर्चा में आती हैं, ये परमात्मा के दिव्य गुणों के ऊपर या आत्मा के जो एक दिव्य लक्षण है या प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी हम एक साधारण सी चर्चा करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से ऐसा बोध होता है कि सृष्टि के आरंभ से परमात्मा के मुख द्वारा वेदों का एक प्रकट्य होता है। यानी कि वेदों को मायातीत महापुरुषों द्वारा भी नहीं लिखा गया, ये अपौरुषीय कहा जाता है। यानी कि इसको किसी ने भी लिखा नहीं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि आरंभ में ये वेदों का ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया। फिर ब्रह्मा द्वारा वही ज्ञान 4 ऋषियों को दिया गया। फिर उन ऋषियों द्वारा विभिन्न विभिन्न कड़ियों द्वारा, यानी कि गुरु परंपरा से कहो या किसी भी एक कड़ियों द्वारा, ये ज्ञान अनादिकाल से एक चलता आ रहा है। देखिए हम जितने भी ज्ञान अर्जित करते हैं, हम सभी भाई बहन कल युग में रह रहे हैं, तो हमारे पास तो देखिए एक ही साधन है कि ये जो महापुरुषों द्वारा, यानी कि मायातीत महापुरुषों द्वारा उन वेद शास्त्रों का जो एक सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में, उपनिषदों में या गीता जैसे ग्रंथ जो कि स्वयं भगवान ने ही अपने मुख से उच्चारण किया है, इन सभी ग्रंथों को हमें एकाग्र होकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का एक शुद्धतम सतोगुण की अवस्था होती है। देखिए जैसे हम सुई में धागा डालते हैं या कभी कभी देखिए थर्मामीटर में तापमान को निरीक्षण करते हैं, इन दोनों ही कार्यों को हम अंधकार में तो नहीं कर पाते। देखिए अगर अंधेरा हो तो हमें तो देखिए घर पे रखी हुई कुर्सी मेज भी नजर नहीं आती, जो कि एक बहुत ही स्थूल रूप से बड़े आकार के होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में इन 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां बताई गई। तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से, पदार्थों से जोड़ा गया और रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है और इसी तरह सत्वगुण को प्रकाश से, ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों में ये सत्वगुण एक शुद्ध अवस्था है, ज्ञान की स्थिति है, प्रकाश की स्थिति है। और तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण इसलिए कहा जाता है कि उसमें आपका हमारा ज्ञान थोड़ा एक धुंधली स्थिति में, भ्रम की स्थिति में होता है। और तमोगुण में देखिए ज्ञान लगभग होता ही नहीं है, अज्ञानता की स्थिति बनी रहती है।
यानी कि शास्त्रों में ये भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को आधार में लेते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने सत्वगुण से भी 10 गुना और अच्छा कहा है। क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक मलिन मानी जाती है। वो अलग बात है कि देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में सापेक्ष दृष्टिकोण से ये सत्वगुण को एक शुद्धतम गुण माना जाता है। लेकिन गुण तो देखिए गुण है, क्योंकि ये प्रकृति के गुण भी जड़ बताए गए, ये चेतन नहीं। जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए चेतन है, और परमात्मा को परम आत्मा कहा जाता है। परम सत्ता एक ही होती है, कोई 2 3 4 नहीं होती। जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए अनंत है, जिनकी कोई गिनती ही नहीं। वो अलग बात है कि क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इसलिए परमात्मा की निगाह में तो ये निश्चित ही। लेकिन हम सभी सामान्य आत्मा के बुद्धि में इनकी गिनती भी नहीं आ सकती। बोलने में, लिखने में, समझने में हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते। और दूसरी बात, शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां तो देखिए नीचे की हैं, तामसी हैं, यानी अज्ञानता युग योनि है। जबकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। और दूसरी बात, मनुष्य योनि पाकर हमें साधना करने का एक अवसर है। साधना कब आरंभ होती है? जब हम सर्वप्रथम परमात्मा को जाने। परमात्मा को जानने के लिए देखिए हम शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि प्रकृति के तो देखिए 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में ही हमें अपना जीवन एक बिताना होता है। यानी कि बाहरी तल पर जो आपका हमारा एक स्थूल शरीर का एक जीवन चलता है, या व्यवहार काल में हमें इन गुणों का संग करना ही होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, देखिए सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग कहलाता है। जब हम देखिए रजोगुण का संग करते हैं या तमोगुण का संग करते हैं, ये देखिए रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, और तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से देखिए कुसंग ही माना जाता है। लेकिन यदि मनुष्य तमोगुण और रजोगुण का संग ज्ञान पूर्वक करता है, तब इसके मल से मनुष्य फिर बच जाता है। देखिए हम जितना ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, देखिए हमें गुरुओं द्वारा, शास्त्रों द्वारा, यानी कि महापुरुषों द्वारा जितना जितना जो हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को लेते हुए हमें अपना अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। अंतःकरण क्या है? आपके हमारे कार्य शरीर में जो अशुभ संस्कार बने होते हैं, अज्ञानता के संस्कार हैं, उनको हमने दग्ध बीज करना है। तभी आपके हमारे मन बुद्धि सात्विक स्थिति में आते हैं। देखिए परमात्मा ने तो सभी आत्माओं को ये जो मन और बुद्धि दी है, ये सात्विक स्थिति में ही दी है। यानी कि इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है, और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। लेकिन ये सभी बातें तभी समझ में आती हैं जब हम शास्त्रों द्वारा जितना भी अध्ययन करते हैं, या ये जितनी भी सात्विक वीडियो भी सुनते हैं, देखिए इन पर हम जितना चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर उस मनन पर हम जितना अधिक शोध करते जाते हैं, तो फिर हमें ज्ञान की ये सभी कड़ियां समझ में आने लगती है। जब ज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। क्योंकि जब आपके हमारे भीतर में आत्मा अपने मूल स्वरूप में जितने जितने अंश में क्रमशः लौटती आती है, तो आत्मा चेतन तत्व है और परमात्मा परम चेतन तत्व है। तब ऐसी स्थिति में आत्मा का परमात्मा से एक सहज ही प्रीति होना एक स्वाभाविक स्थिति होती है। यानी कि हमने केवल अपने मिले हुए जीवन में आत्मा के ऊपर जितने भी मल रूपी आवरण है, देखिए तमोगुण के आवरण को मल कहा जाता है, रजोगुण के आवरण को विक्षेप नाम से कहा जाता है, और सतोगुण को भी देखिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से एक आवरण कह दिया जाता है। क्योंकि प्रकृति अपने आप में जड़ है, इसलिए यहाँ का जो सतोगुण है वो एक मलिन सतोगुण माना जाता है। हालांकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये इस बात को स्वीकारा है कि मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही समस्त विद्याओं का एक अध्यात्म विद्या हूँ। यानी कि परमात्मा ने अपने आप को स्वयं ही सर्वोपरि कहा है। और हम अपने व्यवहार काल में देखिए, ये जो हम मैं शब्द बोलते हैं ना, ये एक व्यवहार में एक दिशा, शब्दों को दिशा देने के लिए कभी कभी हमें बोलना पड़ता है। यानी कि हम सभी मनुष्य
एक मायाबद्ध हैं। जब तक हम प्रकृति से बंधे रहते हैं तो हम परमात्मा को उतने अंश में कभी भी समझ ही नहीं पाते। इसीलिए देखिए, हमने भी देखिए आज तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं, मैं तो फिर भी एक साधारण एक मनुष्य ही हूँ। जब मायातीत महापुरुषों ने जो उपनिषद, पुराण और विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र लिखे, यानी विभिन्न ऋषिगत ग्रंथों को लिखने वाले मायातीत महापुरुषों ने भी अंत में दो ही शब्द बोले, नेति नेति। तब ऐसी स्थिति में देखिए, हम भी जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, जो अब तक तकरीबन 690 के आसपास होने जा रही है, ये सभी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से भले ही ब्रह्म मुहूर्त में बोली जाती हैं, इन पर एक चर्चा होती है। ये सभी चर्चाएं भी मात्र परमात्मा की ओर एक इशारा ही करती है, क्योंकि परमात्मा शब्दों से परे है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की ओर सहज ही अपना ध्यान लगाते रहना चाहिए, परमात्मा की ओर सुमुखता बनाए रखना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही करना चाहिए, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें, रजोगुण का संग मात्र एक मर्यादा में रखें और तमोगुण के मल रूपी संग से अवश्य ही बचें, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। और हम भी आज की चर्चा को नेति नेति दो शब्दों से बोलकर ही विश्राम देते हैं। बनी हुई वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, और यदि इस बनी हुई वीडियो में कुछ कमी लगी हो, कोई आपकी शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न लिख सकते हो। तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।